तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, आज मैथ का एग्ज़ाम है और मैथ का एग्ज़ाम में कुछ खास बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ के दिन घबरा जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं लिख पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको घबराने क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं थोड़ा मैथ का। और ये वीडियोस देख करके अगर आप जा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि बच्चे क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाते हैं कि सर मैथ में क्वेश्चन कैसा आएगा ये नहीं पता, और वो जब क्वेश्चन देखते हैं उसका दिमाग खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है समझिएगा। पहले आपको जब जाइएगा सेंटर पे, काफ़ी सारे बच्चे जो है चीट लेकर के जाते हैं कि भैया मैथ में बड़ा अच्छा चीट करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप चीट लेकर के ना जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि चीट लेकर के जाइएगा, पकड़ा जाइएगा, बेफालतू में आपको जो है निष्कासित कर दिया जाएगा तो बहुत खराब वाली बात हो जाएगी और आप पढ़ाई भी आपकी छूट जाएगी। तो इस तरह से आप मत करिएगा। ठीक है। दूसरा क्या करिएगा, जब अंदर जाइएगा, सीट पे जाइएगा, तो काफ़ी सारे बच्चे को ये टेंशन होता रहता है कि सर मैथ में आखिर बनाए कैसे, क्या होगा, क्वेश्चन वो देखते नहीं है। तो उस समय थोड़ा सा आप ना गहरी सांस लीजिएगा और उसके बाद से शुरू करिएगा बढ़िया तरीका से। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराने की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को देखिएगा, जो सबसे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं लेकिन 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए कि आपका कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी में पहला क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं और 5वां क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले 5वां क्वेश्चन ही बनाना है। ना कि एक पर ही टाइम लगा दीजिएगा पता सोचते सोचते। जो नहीं आ रहे हैं भैया रहने दो, बाद में देखूंगा, तुमसे युद्ध बाद में करूंगा, पहले जो मुझे आ रहे हैं पहले उसको तो मैं किल कर दूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर कोई प्रश्न है वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप क्या करिएगा, उस पर थोड़ा सा है ना, उसको छोड़ करके दूसरा प्रश्न जो आप बना पा रहे हो उसको बनाने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे एक ही में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे अगला क्वेश्चन उसका छूट जाता है। जो आया हुआ क्वेश्चन जो आता रहता है उसको वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है। तो पहले कोई भी नंबर का प्रश्न आप लिख करके बना सकते हो, तो पहले आप ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर टाइम मिल जाता है, आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कि हाँ इसको हम ना बना ही लेंगे, तो अब उस प्रश्न पे ध्यान देना है। ठीक है। अगर पूरे जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन तो आपको पहले बना लेना है, अब वो क्वेश्चन को टच करना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, अब उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं, उसी पर पहले दिमाग लगाने लग जाते हैं और एकदम से जो है ना वो टेंशन में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आ रहा है सब पहले सबको बनाते चलेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर देखेंगे, और उसके बाद से जो है अगर उसके बाद भी टाइम आपको बच जाता है तो आप बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। कहीं पे माइनस छूट गया हो, कहीं पे बराबर छूट गया हो, कहीं पे कुछ भी छूट गया हो, तो ये सब चीज़ आप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, बॉक्स लेकर के जाएंगे, ठीक है, मैथ के दिन और साइंस के दिन। उसमें पेंसिल आपका होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, है ना, और उसके बाद शार्पनर होना चाहिए। ये सब जो है आपको रहना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरे व्यवस्था के साथ जाएंगे। ऐसा ना कि उससे मांगना पड़े, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जाएंगे और बड़े अच्छे तरीका से क्वेश्चन को जितना बनता है आपको बना देना है। और एक बात और कि मान लीजिए कि आपको 10 प्रश्न बनाने थे सर, 8 प्रश्न आपको आया और 2 प्रश्न छूट रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो कोई भी 2 प्रश्न आपको जो याद है बढ़िया तरीका से आप उसको बना देंगे। ठीक है। इस तरह से आप करके आएंगे। उसके बाद अच्छे तरीका से आपको नंबर भरना है। कॉपी नंबर बहुत अच्छे तरीका से भर लीजिएगा। ठीक है। और हाजिरी जरूर बना लीजिएगा। तो ये सब बना लीजिएगा। और मैथ में बेसिकली क्या करिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे जो है ना सीधे टिक मारते हैं। भैया उसे टिक मारना नहीं है, आपको क्या करना है कि बना करके, ठीक है ना, थोड़ा सा तेजी में बना करके आपको देखना है। अब कहाँ बनाएंगे सर,
तो आपको पेज जो मिलता है ना, पेज जो मिलता है उसके लास्ट वाला पेज पे रफ लिख देना है, और उस पर ही छोटे 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 यहाँ पे छोटे छोटे करके मतलब कि उसको निकालना है, ठीक है ना। एकदम बड़ा बड़ा सा नहीं लिखिएगा, छोटे छोटे से लिखिएगा और छोटे से लिख करके उसमें इधर बना लीजिएगा। और वो भी अगर खत्म हो गया, भर गया सर, तो क्या करें, तो आपका पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर पे आप निकालते चले जाओगे, ठीक है ना। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लोगे। तो इस तरह से आप मैथ का एग्जाम दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे तरीक़े से आपका आज का भी एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, ये उम्मीद रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।